अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 7.3। इससे पहले हम 7.1 और 7.2 के सभी प्रश्न कर चुके हैं। 7.3 जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले पहला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब हमारे पास क्या दिया गया हो, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, देखिए पहले मैं मान लेता हूं कोई एक त्रिभुज है। त्रिभुज किस प्रकार का है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास केवल एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का प्रकार जो भी हो एक बार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया कि ये आपके पास में कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के लिए आपको तीनों के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। कैसे, पहले वाला मान लो कोई भी एक शीर्ष ए है, ये तीनों वर्टेक्स तीनों के तीनों शीर्ष जो है वो आपको दिए हुए हैं। ए पहले वाला 2,3, 2,3, सेकेंड वाला -1,0, -1,0, थर्ड वाला लिखा है 2,-4, 2,-4। एक त्रिभुज है और उस दिए गए त्रिभुज के तीनों आपको निर्देशांक शीर्षों के दिए हुए हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी जो है उसके अकॉर्डिंग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख देते हैं। 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 यानी 3 वैल्यू x की है और 3 ही वैल्यू y की है। कौन कौन सी वैल्यू है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। चलिए इनको लिख देते हैं। यहां मेरे पास x1 y1 और x2 y2, यहां हमारे पास x3 y3, इन सभी का मान लिख देते हैं। क्या क्या आपको मान जो है वो प्रश्न में दिया गया है। आपके पास प्रश्न में x1 और y1 लिखा हुआ है 2 और 3, -1,0, -1,0, x3 y3 लिखा है 2, -4। तीनों मान x के तीनों मान y के हमने 6 मान लिख दिए। सबसे पहला काम और इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है सूत्र कंफर्म याद होना चाहिए। अब सारे के सारे मान जो है इसमें रख देते हैं। जैसे ही मान रखेंगे तो यहां आ जाएगा मेरे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, x1 का मान है मेरे पास 2, y2 0, y3 -4, ये -4 प्लस x2, ये x2 का मान लिखा है -1, y3 -y1, y3 क्या है -4, y1 क्या है 3, x3 क्या है हमारे पास 2, y1 y2 3 -0, 3 -0। इसको आगे बढ़ा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर आएगा 2 का 2,
0 का 0, माइनस और माइनस प्लस का हो गया 4, ये माइनस का 1, माइनस के 4, माइनस के 3, दोनों ही माइनस के, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 2, 3 में से 0 घटाया तो बच गया 3। नेक्स्ट 1/2 और 4 प्लस 0 केवल 4 बचेगा और 4 गुणा 2 हो जाएगा 8, माइनस का 7, माइनस का 1, माइनस माइनस हो गया प्लस का 7, 2 गुणा 3 आपके पास हो गया 6। अब हमारे पास 8, 7 और 6 तीनों के तीनों मान हमारे पास प्लस के हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। 8 और 6 14, 14 प्लस 7 आपके पास 21, 21/2 कितना आया 21/2, ये लिख दिया 21/2 वर्ग इकाई या फिर स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास पहले प्रश्न का पहला पॉइंट यहां कंप्लीट होता है, पूरा होता है, जिसमें आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये आपका पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड वाला पॉइंट क्या दिया है, सेम इसी टाइप से है, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड वाला जो है उसमें आपके पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 केवल ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो चेंज है। देखते हैं कौन सी वैल्यू चेंज है और किस टाइप से उसका जो है आंसर आने वाला है। सेकंड वाला सेकंड पॉइंट, इसके लिए भी हमारे पास कोई भी यहां एक ऐसा जो है त्रिभुज बना देते हैं, नाम ABC। ए पहले वाला जो है उसके निर्देशांक है -5 -1 3 -5 और आगे लिखा है 5 2। आप किसी भी पॉइंट को ABC नाम आप दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। अब हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है वो लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2। अब हमारे पास x1 y2 y3 x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, जैसे x1 y1 2 तो ये हो गई पहले वाले पॉइंट के लिए। आगे हो जाएगा x2 y2 थर्ड हो जाएगा x3 y3। इन सब का मान जो है वो हम लिख देते हैं कि कौन सा मान निकल के आने वाला है। 5 और 1 दोनों के दोनों मान जो है वो आपके पास माइनस के हैं। 3 और 5 ये लिख दिया 3 -5, 3 और -5। आगे है 5, 2। हमने क्या किया, केवल और केवल x के तीनों मान और y के तीनों मान लिखें, इससे ज्यादा हमने अभी तक कुछ भी नया नहीं किया। इन सभी 6 के 6 मानों को फॉर्मूले में लिखते हैं। क्या कुछ हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आता है, ट्राई करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 1/2 x1 यानी -5, y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान है -5, y3 लिखा है 2, ये मेरे पास पहले वाला ब्रैकेट पूरा होता है। अब मैं दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करूं तो बाहर लिखा x2 यानी x2 का मान 3, अंदर है y3 ये लिखा y3, y1 जो -1 है प्लस x3 यानी +5, y1 - y2 y1 का मान है -1
माइनस का 1 और माइनस के 5। ये मैंने अभी तक केवल और केवल सारे मान फॉर्मूले में अप्लाई किए हैं। आगे देखते हैं, 1/2 माइनस का 5, -5 -2 माइनस के 7 हो जाएंगे, प्लस का 3। यहाँ देखो माइनस और माइनस मिलके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस के 3 हो जाएंगे। ये लिखा 3, आगे लिखा है 5। ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में प्लस का 4 बचेगा। अब इनको अंदर देखते हैं क्या आता है, 1/2 5 गुणा 7 होता है 35। ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस हो गया प्लस का। 3 गुणा 3 होता है 9, 5 गुणा 4 होता है 20। और अब हमारे पास देखिए क्या कुछ निकल के आता है, 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 9 हो गए हमारे पास 64, 64। और बट बाहर लिखा 1/2 या लिख दो बट्टे में 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 32 32 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ये हमारा जो है पहला प्रश्न जो है यहाँ पे रेडी हुआ। पहले वाले प्रश्न में हमारे पास 2 पॉइंट थे, दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ कंप्लीट होते हैं।